हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, पिछली वीडियो हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर 5 शुरू करेंगे और इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। पहले हम तो चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियां। तो समांतर श्रेणी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, तो इसको पढ़ते हैं। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। तो इसके ऐसे उदाहरण है हमारे पास, जैसे एक है, एक क्या है, दो। तो एक में हमने निश्चित संख्या की क्या जोड़ी, एक जोड़ी तो दो आया, फिर दो में एक जोड़ा तीन आया, फिर तीन में एक जोड़ा तो चार आया। यानी निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एक श्रेणी मिल रही है। तो वही क्या है, एक समांतर श्रेणी कहेंगे हम उसे। ठीक है, ऐसे एग्जांपल ये रहा 100, 100 से माइनस क्या किया, 30 माइनस किया तो 70 आया, 70 में से 30 घटाया तो आया 40, 40 में से 30 घटाया तो आया 10, 10 में से 30 घटाया तो आया माइनस का 20, फिर माइनस के 20 में से 30 घटाया तो आया माइनस का 50। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये उदाहरण है। अब हम जानेंगे कि समांतर श्रेणी में दो तरह की समांतर श्रेणियां हैं। ठीक है, एक तो परिमित और एक अपरिमित। परिमित मतलब निश्चित समांतर श्रेणी, ठीक है, जिसमें पदों की संख्या निश्चित दे रखी हो तो हो जाएगी परिमित, और उसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं हो क्या हो जाएंगी, अपरिमित, यानी अनिश्चित भी कह सकते हैं उसको। जैसे कि हम देख रहे हैं समांतर श्रेणियां यहाँ पे चल रही है 8 तक, उससे डॉट 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 होते जा रहे हैं, यानी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो क्या हो जाएगा, जिसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं है उसको कहेंगे अपरिमित समांतर श्रेणी। तो अपरिमित है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पदों की संख्या डॉट डॉट करके 100 पर पहुंच गई, तो ये क्या है, यानी अंतिम पद मिल गया, हमें लास्ट में 100 मिल गया, तो उसको क्या कहेंगे हम, परिमित समांतर श्रेणी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, अब इसको और देख लें, क्या ये समांतर श्रेणी है, 5 है, 5 है। तो हम क्या करते हैं, समांतर श्रेणी चेक करने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, यानी इसको क्या बोलते हैं, पहले पद को बोलते हैं A1, दूसरे पद को बोलते हैं A2, तीसरे पद को बोलते हैं A3, चौथे पद को बोलते हैं A4। तो A2 में से मैं A माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, A2 क्या है हमारे पास 5, 5 में से 5 माइनस करूंगा तो क्या जाएगा 0। ऐसे इस 5 में से 5 माइनस करूंगा तो क्या आएगा 0। यानी हर बार क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर हमेशा 0 आ रहा है, बराबर आ रहा है उसका अंतर, यानी अंतर हमेशा क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो 0 भी अगर आ रहा है तो भी क्या है, समांतर श्रेणी है। यहाँ पे भी अंतर क्या है, हमने पहले पढ़ा था कि अंतर दो में से घटाएंगे एक अंतर आएगा, तीन में से दो घटाएंगे तो एक बचेगा, ये भी अंतर समान है, तो यहाँ पे अंतर समान आएगा। ऐसे यहाँ पे अंतर समान आएगा, तो ये सब क्या है, अंतर समान है। अब हम देखेंगे एपी का व्यापक रूप क्या होता है। तो हमें समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है, जैसे ए पहला पद तो ए ही होता है, इसको A1 भी बोल सकते हैं। दूसरा पद हमें A2 याद करना, क्या होगा, A प्लस डी करेंगे उसको हम। ठीक है, अगर हमें समांतर श्रेणी का तीसरा पद याद करना है तो हम कैसे लिखेंगे, A प्लस का 2D। चौथा पद याद करना हो तो A प्लस का 3D। इस तरीके से हम पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं कि मुझे A दे रखा है 2 और D दे रखा है 3। ठीक है, तो मुझे समांतर श्रेणी बनानी, तो पहला पद क्या हो जाएगा, A हो गया। दूसरा पद निकालना हो तो क्या करेंगे हम, A प्लस का D। ठीक है, तो A क्या हमारे पास 2 प्लस D क्या हमारे पास 3, तो क्या हो गया, ये 5 हो गया। अगर मुझे तीसरा पद निकालना हो A3 तो क्या करूंगा, मैं A प्लस 2D कर दूंगा। A की क्या है 2 निकाला हमने, और प्लस 2D क्या हमारे पास 3, तो ये जाएगा 3 दूना 6, 6 और 2 8। ठीक है, अगर हमें A4 निकालना है तो A प्लस का 3D। ठीक है, तो A क्या है 2 और प्लस का 3 इंटू D क्या है 3, 3 3 और 2 11। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 3, यहाँ पे क्या है A2 क्या है, A1 है 2 और 2 में जोड़ेंगे 3 5 हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, और 8 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 3 का गैप जोड़ने पे आ रहा है, तो हमारे पास ये AP बना रही है। तो इसको हम क्या देंगे, AP कैसे निकलने की बनेगी, AP पहले क्या था, प्रथम पद 2, फिर दूसरा पद क्या आया हमारे पास 5, फिर क्या आया 8, फिर क्या आया 11। इस तरह से हमारी AP बनती चली जाएगी। ठीक है, इसमें एक चीज देखेंगे हम, यहाँ पे जो हमारा समांतर श्रेणी में पहला पद होता है उसी को हम A बोलते हैं, A या A1 बोल सकते हैं उसको। ठीक है, और जो D है, D कैसे निकलता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर, उसी को हम बोलते हैं सार्व अंतर, यानी हर जगह जो अंतर है समान आएगा। ठीक है, उसके बाद आती है पदों की संख्या, यानी जितने पद भी इसमें दे रखी है उसको हम बोलते हैं पदों की संख्या। ठीक है, उसके बाद होता है अंतिम पद। तो अंतिम पद क्या होता है, जो पद लास्ट में दे रखा होता है हमें उसको हम बोलते हैं अंतिम पद। और चैप्टर में 2 फॉर्मूले का यूज होगा, जिसमें मैं आपको उदाहरण के साथ दोनों फॉर्मूले का यूज करके बताऊंगा। ठीक है, कि कैसे हम उसको यूज में लेंगे।
तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक समांतर श्रेणी बनाता हूँ 2, 4, 6, 8, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे मान लो A16 निकालना है, यानी 16 पद अगर मुझे निकालना हो 16वें नंबर पे कौन सा पद आएगा, है ना। तो मैं करूंगा, फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे हमारा फॉर्मूले से निकल जाए कि 16वें पद क्या होगा। तो यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a तो 2 दे रखा है और d क्या हो जाएगा, d a2 माइनस a1 फॉर्मूला है निकालने के लिए। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस 2 बराबर 2। तो d क्या आ गया मेरे पास, 2 आ गया। अब फॉर्मूला में लगा देंगे, an बराबर a की वैल्यू क्या है 2 प्लस n, यानी 16 पद निकालना है तो 16 माइनस 1 इंटू डी क्या हमारे पास, डी है 2, 2 लिख देंगे। तो 2 प्लस 16 में से 1 गया 15, 15 दूना 30 और 30 में 2 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 32। अगर मुझे ऐसे ही 16 यहाँ से लेके 16 पदों का योग निकालना हो कि 2 में प्लस करेंगे 4, 4 में प्लस करेंगे 6, 6 में प्लस करेंगे 8, ऐसे करते करते 16वें नंबर पे पहुंचेंगे प्लस करते हुए, तो 16 पदों का योग क्या होगा। तो इसका एक फॉर्मूला है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसमें रख के हम 16 पदों का योग निकाल लेंगे। मैं बताया जैसे कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 ऐसे करते 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 16 पद को जोड़ देंगे तो आंसर में क्या आएगा, तो वो करते हैं हम। तो हमें निकालना क्या, S16 निकालना है, 16 पदों का योग। तो n/2 टोटल कितना 16, तो 16/2 ब्रैकेट में 2 a क्या हमारे पास 2 प्लस n माइनस 1 यानी 16 माइनस 1 इंटू डी क्या हमारे पास, डी भी हमारे पास 2 है। इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, इसको मिटा देता हूं मैं यहां से। देखो यहाँ पे ये कट गया, 2 से कट गया 8 बार, तो यहाँ पे 8 आ गया, 2 दूना 4 प्लस 16 में से गया 15, 15 दूना 30, ठीक है। तो 8 ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, 30 और 4 34, 34 का मल्टीप्लाई कर दो 8 में, 8 चौक 32 और 8 3 24, 24 और 3 27, यानी 272 क्या हो जाएगा, पदों का योग हो जाएगा, 16 पदों का योग हो जाएगा 272, ठीक है। 30 और 4 34 और 8 चौक 32 और 8 3 24 और 3 27, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया आज, और आगे हम एक्सरसाइज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।